नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनूप सीमार आपके अपने परिवार इंग्लिश बाय अनूप सीमार में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चला हुआ था वो है वॉइस। आज हम उसको कंप्लीट कर लेंगे विद सेंटेंस विद एग्जांपल, और हम इसको मतलब जो भी इसका बचा हुआ पार्ट है उसको एक बार में ही आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम टेंसेस के जो हमारे एक्टिव सेंटेंस होते हैं उनको हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, ये बातें हम इससे पहले वाली जो 2 वीडियो है उनमें कर चुके हैं। आज जो हमारा बचता हुआ जो वॉइस है उसको हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हम आज शुरू करते हैं। ताकि आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए मैंने पहले से ही कुछ स्लाइड तैयार कर ली हैं। स्लाइड नंबर 1 से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं जिनको हम चेंज करने वाले हैं, और जो ये हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस हैं इनकी हमें पहचान, हमें पता कैसे चले कि सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव है। उसके लिए हमारे पास या तो किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले V1 हो और ऑब्जेक्ट हो तो हमारा सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है। दूसरा, हमारा सेंटेंस जब लेट से स्टार्ट होगा तब भी हम कह सकते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो हमारे जो सेंटेंस ने दोनों कंडीशन को कंप्लीट किया है, दोनों कंडीशन को पूरा किया है। तो हम इसको एक बार के लिए देख लेते हैं कि इनको हम कैसे चेंज करेंगे। जैसा कि आपको दिख भी रहा है, ये वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसका ये ऑब्जेक्ट है, ये लेट आया है और उसके बाद ये सब्जेक्ट आया है, और ये इसकी वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम जब चेंज करते हैं तो लेट की कंडीशन होती है कि इसके सब्जेक्ट के बाद हमेशा वी बनाती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसको हम अपने ढंग से एक बार चेंज करके देखेंगे। मैं दोनों को आप लोगों को करवा देता हूं। जैसे हम पहला सेंटेंस देखते हैं, उसको जब हम चेंज करेंगे उसको हम 2 ढंग से कर सकते हैं। एक हम बोलें कि लेट वाले में चेंज करें तो कर सकते हैं। सबसे पहले लेट, अभी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम आगे लेके आए, लेट द डोर। उसके बाद लेट की कंडीशन होती है कि इसके बाद हमेशा V1 आएगी, तो यहां पर हम B डाल देंगे। लेकिन जो हमारी मेन वर्ब है उसकी हम V3 कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा कि लेट द डोर बी ओपन्ड। ठीक है, उसके बाद इसकी दूसरी कंडीशन हम यूं लिख सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। ये भी हमारा एक्टिव से पैसिव सेंटेंस हमने चेंज कर दिया है। ठीक है, ऐसे ही हम लेट वाले के करेंगे। जो हमारा लेट वाला सेंटेंस है उसमें सबसे पहले लेट, ये हमारा सब्जेक्ट है, पीछे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, द पार्टी। अब है ना, सब्जेक्ट जो आएगा लेट के बाद, कोई भी सब्जेक्ट आए, अभी तो अपना एज ए सब्जेक्ट ही वर्क कर रहा है तो ये अभी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही, लेकिन इसके बाद आएगी वो बी। मेन वर्ब की V3 करेंगे, अटेंड को हम चेंज कर देंगे अटेंडेड में। ठीक है, अटेंडेड बाय, कौन है हमारा सब्जेक्ट है, ही, तो इसका बना देंगे हम हिम। ठीक है, तो ऐसे इसको चेंज करेंगे। एक हमारा रह गया डू इट, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं लेट इट, क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्ट है, इसको हम आगे ले आए, और इट के बाद अभी आएगी बी, क्योंकि ये किसकी कंडीशन है, लेट की कंडीशन है, और इसके बाद जो वर्ब आएगी वो आएगी V3, लेट इट बी डन। इसको दूसरे ढंग से भी चेंज किया जा सकता है, यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट, ऐसे भी इसको चेंज हम कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ नॉर्मल जो सेंटेंस थे जो बचे हुए थे। इसके अलावा अपने हु वाले सेंटेंस बचे हैं, उनको हम आगे जो हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, कुछ हम प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस लेंगे, उनके अंदर मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलते हैं स्लाइड नंबर 2 के ऊपर। अभी हमारे है ना कुछ ऐसे सेंटेंस बचे हुए हैं जो कि स्टेट वर्ब के हैं। ठीक है, जैसे कि स्मेल है, टेस्ट है,
ऐसी जो हमारी वर्ब है उनके जो हमारे एक्टिव से पैसिव सेंटेंस हम कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले हम पहले सेंटेंस को देख लेते हैं, लास्ट वाले को देख लेते हैं। अभी हम लिखेंगे, जैसे कि हम लास्ट वाला ही कर रहे हैं, कुनीन टेस्ट बिटर। जो कुनीन है कहते हैं कि उसका टेस्ट बिटर होता है, तो हम यूं कहेंगे, इसका सेंटेंस का टेंस पहचाना तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हमने लिखा कि कुनीन इज बिटर। कब होती है बिटर? व्हेन इट इज टेस्टेड। जब हम इसको टेस्ट करेंगे तभी तो होती है ये बिटर। कई बार क्या होता है कि इस पूरे सेंटेंस की जगह पर केवल आपको V3 लिखी मिल जाएगी, तो वो भी ठीक होता है। ठीक है, जो भी मिले अपने को दोनों में से वो ही ठीक होता है। इट इज टेस्टेड मिले तो भी ठीक है, अकेला टेस्टेड मिले वो भी ठीक है। ऐसे ही ये रोजेज वाला है, रोजेज संख्या में ज्यादा है, तो रोजेज आर स्वीट। कब होते हैं स्वीट? व्हेन, दिस लिख दें, सॉरी दिस ना लिख के हम लिखते हैं व्हेन दे आर स्मेल। जब उनको सूंघ के देखते हैं तब वो क्या होते हैं? अच्छे होते हैं, बड़ी मधुर उनकी स्मेल होती है। ये सेंटेंस आप खुद करके देखेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट के ऊपर, क्योंकि वो दोनों हमने करके देखे हैं। इसके अंदर क्या था? ये सब्जेक्ट, ये हमारा प्लूरल था, इसके अंदर सिंगुलर है, तो बस थोड़ा सा फर्क मिलेगा आपको और उसी के अकॉर्डिंग हमें ये चेंज कर देना है। ठीक है, फिर भी किसी को समझ में ना आए तो मैं इसको चेंज कर दूंगा। अपने अब कुछ सेंटेंस और चल पड़े हैं जो कि हम केवल प्रैक्टिस के लिए करने वाले हैं, और हम एक एक करके सभी को अब चेंज करेंगे। सबसे पहले पहला सेंटेंस है, उसके अंदर सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है और ऑब्जेक्ट कहाँ है। ठीक है, क्लास तो नहीं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। अब इन सबको हम अकॉर्डिंग टू हमारे रूल, जो हम एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे तो किसको कहां आना चाहिए, हम उसके अकॉर्डिंग उसको लिखते चलेंगे। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आएगा हिज ब्रदर। हमारी V2 है जो कि पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर, तो हमें इसको चेंज कर देंगे पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर। पास्ट कंटिन्यूअस में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज और वर, और ये जो हमारा है ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग आएगा वॉज। हिज ब्रदर वॉज। अब उसके बाद हमारी जो मेन वर्ब है उसकी हम V3 लिखेंगे, और V3 और V2 दोनों ही सेम होती है हेल्प की। उसके बाद हमारा प्रेपोजिशन आएगी जो कि क्या है? बाय है। मैक्सिमम सेंटेंस में हम बाय ही यूज करते हैं। और उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है वो एज ए एजेंट ऑब्जेक्ट हम उसको पीछे लिख देंगे और फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दूसरा जो सेंटेंस है वो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। उसमें हमें सबसे पहले लेट का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये भी हमारा एक और ऑब्जेक्ट है। तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ये हमारा डायरेक्ट है और ये हमारा इनडायरेक्ट है। कौन से के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं? लेट के बाद जो भी सब्जेक्ट आता है उसका हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगा। तो जो मी है उसका वैसे तो सब्जेक्टिव फॉर्म आई होता है, लेकिन लेट के बाद वो मी ही इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन लेट के बाद हमेशा जो भी सब्जेक्ट हो उसके बाद हमेशा V1 आएगी। तो हम क्या करेंगे? V1 है उसको लेंगे, क्योंकि एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे तो मेन वर्ब हमारे को चाहिए जो, वो कौन सी चाहिए? अपने को चाहिए V3। तो हम सेंट की V3 लेंगे, सेंट। उसके बाद हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्ट है गिफ्ट बाय, अभी जो अपना एजेंट ऑब्जेक्ट है उसको हम लेके आएंगे, जो कि पहले सब्जेक्ट था उसको हम लास्ट में लिखेंगे हिम। ठीक है, हम फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है तीसरा, उसमें हम देखेंगे कि कौन क्या है। सबसे पहले ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी V3 है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इन सब को हम चेंज कर देंगे।
सबसे पहले अ मिस्टेक, जो कि अपना है तो सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट, लेकिन अब एज ए एजेंट सब्जेक्ट वर्क करेगा। उसके बाद इसके साथ है, जब इसको चेंज करते हैं, इसका जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट, जिसको हम चेंज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जैसा कि हमने पहली और दूसरी वीडियो में पढ़ा था। अ मिस्टेक हैज, अब इसके बाद हम ऐड कर देंगे बीन, क्योंकि जब भी हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो उसमें और उसमें केवल एक ही चीज का एक अलग होती है, जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बीन ऐड किया। मेन वर्ब अपने को जो चाहिए एक्टिव से पैसिव में, वो चाहिए अपने को V3, और वो हमने यूज कर दी V3। मेड, उसके बाद हमने जो यूज करना अपने को वो करना है प्रेपोजिशन, जो कि मैक्सिमम सेंटेंस में बाय है, वो हमने यूज की। और उसके बाद अपना जो सब्जेक्ट है उसको हम यूज करेंगे, उसका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो होता है, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हर, तो हमने हर का यूज किया और अपना सेंटेंस चेंज हो गया। नेक्स्ट है, हाँ इसमें कुछ सेंटेंस नए हैं, जैसे कि पहला ही सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ये अपना सब्जेक्ट है, इसके अंदर ये अपनी वर्ब है और ये अपना ऑब्जेक्ट है, इसको हम चेंज कर लेंगे। ये अपना डिड है जो कि हेल्पिंग वर्ब है। जब हम इनको चेंज करेंगे तो सबसे पहले ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर ही चेंज होगा। इसका जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट है, जो कि पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। तो अपने को इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो और पास्ट कंटिन्यूअस अगर हमें टेंस यूज करना हो तो आप किस टेंस का यूज करेंगे, किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर अपने पास जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो कौन सी होती हैं? वॉज और वर, दो अपने पास हेल्पिंग वर्ब हैं, तो उनका ही यूज करेंगे। उनमें से किसका करेंगे? सबसे पहले हम ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है जो कि एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे, आगे लेके आएंगे, इसके अकॉर्डिंग ये सिंगुलर है या प्लूरल है। ये अपना सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम वॉज का यूज करेंगे। ठीक है, वॉज हिज वर्क। अब इसके बाद हमारी जो मेन वर्ब है उसकी हम V3 बनाएंगे, जो डू है उसको हम लिखेंगे डन, क्योंकि जो इसकी V3 होती है डू, डिड और डन। अब उसके बाद प्रेपोजिशन आएगी जो कि हर एक सेंटेंस में बाय है, मैक्सिमम सेंटेंस में बाय है। और उसके बाद लास्ट में जो बचेगा अपना वो बचेगा सब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर ही है। और जब इसको हम एज पीछे लेके जाएंगे, एज ए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे, तो इसको हम यूज करेंगे हिम, और पीछे हम यूज करेंगे साइन ऑफ इंटेरोगेशन, क्योंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही चेंज करेंगे। नेक्स्ट जो है वेयर, जो हमारे WH फैमिली वर्ड है उनको साथ हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, उनको पैसे कैसे लिख लेंगे। और उसके बाद जो बाकी सेंटेंस बचेगा उसको हम चेंज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू अपने रूल। ये अपना सब्जेक्ट है, ये अपनी वर्ब है, ये अपनी हेल्पिंग वर्ब है। तो हम यूं करते हैं, अभी अपने पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऐसा करते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह को एक बार स्किप कर देंगे। हम लेके आएंगे सबसे पहले वेयर। अब जो भी सब्जेक्ट है उसको हम सिंगुलर मान लेते हैं, और ये जो हमारा टेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट है, जिसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो हम यूं लिखेंगे वेयर वॉज, उसके बाद वेयर वॉज जो मेन वर्ब होगी उसको हम यूज करेंगे लीव्ड। बस हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट होता तो हम यहां पर उसको लिख लेते। ठीक है, अब ये अपने को चाहिए प्रेपोजिशन बाय, और जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम बना देंगे V3 हर, और सेंटेंस का जो निशान है वो होगा साइन ऑफ इंटेरोगेशन। वेयर वॉज लीव्ड बाय हर, ये हमारा पैसिव सेंटेंस होगा, ये एक्टिव है और इसको हमने पैसिव में ऐसे चेंज करना है। नेक्स्ट जो है अपना सेंटेंस, अपने दो सेंटेंस बचते हैं, उनको भी चेंज कर लेंगे। जो हु वाले सेंटेंस मिलेंगे, क्योंकि जो हु है वो अपने आप में प्रोनाउन होता है, तो इसलिए इसके जो सेंटेंस है वो बाय होम में चेंज होंगे। और सबसे पहले हम यूज करेंगे बाय होम का। ठीक है, तो ये हमने चेंज कर लिया पहले। अब अपने पास है ना अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है,
और ये अपनी वर्ब है जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब इस इट को हम आगे लेके आएंगे, लेकिन अकेला इट नहीं आएगा, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। और हेल्पिंग वर्ब, इसे पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट को जब चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में तो इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी इट के अकॉर्डिंग इज और वॉज और वर्ब में से जो भी आएगी हम उसको ऐसे लिखेंगे, बाय होम वॉज इट, फिर हम लिखेंगे हमारी V3 आस्क्ड, और पीछे जो निशान होगा अपना वो होगा साइन ऑफ इंटेरोगेशन, बाय होम वॉज इट आस्क्ड। ये अपना कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। एक और सेंटेंस हम हु वाला देख लेते हैं। सबसे पहले इस हु को चेंज कर दो बाय होम में, उसके बाद जो सेंटेंस है उसमें अपना ये ऑब्जेक्ट है, इसको आगे लेके आएंगे, द मूवी। अब ये अपना सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आएगा वॉज। अब अपने को यूज करना है, बाय हमने यूज कर लिया है, अपना जो पहले अभी जो अपनी मेन वर्ब है उसकी हम V3 यूज करेंगे यहां पर, और जो V3 है वो वॉच की V3 क्या होती है, वॉच्ड। और जो निशान रहेगा पीछे, जो साइन ऑफ इंटेरोगेशन हम पीछे इसके इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये अपने कुछ सेंटेंस है जो अपने चेंज किए। अब इसके अलावा अपने कुछ और भी सेंटेंस बचते होंगे, तो देखते हैं हम उनको भी कुछ चेंज करके देखेंगे। कुछ 1 2 4 5 सेंटेंस हम और भी अभी लिख करके देख लेते हैं। जैसे कि मैं लिखूं, I know him, she had made it, they can tell me। 3 सेंटेंस और हम चेंज करके देख लेते हैं। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसको चेंज करके आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, कुछ वर्ब ऐसी भी होती हैं कुछ जिनके है ना अपने साथ ही एक अलग ही प्रेपोजिशन लेती हैं, यानी कि यूं कहेंगे कि फ्रेजल वर्ब बनाती हैं, एक अलग ही वर्ब लेती हैं। तो ऐसी तरह की वर्ब के अंदर अपना जो एग्जांपल है वो अपना है नो। जैसे कि ही, सेंटेंस अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग। हेल्पिंग वर्ब जो लगेंगे वो इज, एम और आर में से कोई एक लगेगी। अब ही के अकॉर्डिंग क्या लगेगी, इज। उसके बाद अपनी जो वर्ब है उसको हम चेंज करेंगे V3 में, ही इज नोन, और इसके साथ बाय नहीं आएगा नो वर्ब के साथ, इसके साथ आता टू मी। सॉरी, ये पीछे पहले ही सेंटेंस थोड़ा गलत लिख रखा था, ये निशान गलत लगा रखा था, सेंटेंस ठीक था। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना है सी। अब इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं, सॉरी 2 नहीं है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये अपनी हेल्पिंग वर्ब है, ये अपना सब्जेक्ट है। चेंज कर लेते हैं, इट अपना ऑब्जेक्ट है, आगे आ गया। इट के साथ अपने को यूज करना पड़ेगा हेल्पिंग ऑफ हेड। अब हेड के साथ आप बीन ऐड कर देंगे, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, बीन ऐड किया, और मेन वर्ब होगी V3 जो कि V2 और V3 दोनों ही सेम होती हैं। बाय क्या है, सी है, तो बना देंगे अपन हर। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना है तीसरा वाला सेंटेंस है, इसकी ये चीजें हम देख लेते हैं। ये अपना मॉडल वर्ब है, ये इसकी V1 है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। चेंज कर देंगे, मी का हो जाएगा आई, कैन हम यूज करेंगे आई के साथ, आई कैन। और जब भी अपने कोई भी मॉडल वर्ब आता है तो मॉडल वर्ब के साथ हम वर्ब भी यूज करेंगे, और जो मेन वर्ब है उसकी हम V3 करेंगे। ठीक है, अब इसके साथ हमने बी यूज किया, और जो मेन वर्ब आएगी अपनी टेल, उसको हम बना देंगे टोल्ड।
ठीक है, आई कैन बी टोल्ड बाय देम। लगेगा कि अपने को ये सेंटेंस अपना थोड़ा सा उटपटांग है, लेकिन फिर भी क्या करें, इसका जो अकॉर्डिंग टू रूल हम इसको ऐसे ही चेंज करेंगे। ठीक है, जो अपना नेक्स्ट एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं। चलो दो सेंटेंस और देखेंगे, एक मॉडल वर्ब का ही देख लेते हैं। आई शैल विजिट द जू। ठीक है, दूसरा सेंटेंस लिख लेते हैं, चलो लेट वाला लिख लेते हैं। लेट अस मेक द केक। चलो हम केक बना लेते हैं। अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि कहां पर क्या यूज किया है, कहां पर अपनी वर्ब है, कहां पर अपना सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है, हर जगह का पता होना चाहिए। ये अपना सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये अपना मॉडल वर्ब है और ये अपना सब्जेक्ट है। ऐसे ही ये सब्जेक्ट है, ये अपनी वर्ब है, ये अपना ऑब्जेक्ट है। तो इसको चेंज कर देंगे। सबसे पहले आएगा द जू, उसके बाद जू अपना सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे विल, द जू विल। और जब भी मॉडल वर्ब आएगा तो उसके बाद बी, और मेन वर्ब की हो जाएगी हमारी V3 विजिटेड बाय मी। अपना ये सेंटेंस हम इसको चेंज करेंगे। नेक्स्ट जो है अपना लेट, उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट लेट द केक, उसके बाद जो अपनी मेन वर्ब आती है वो होती है बी, और जो ये वर्ब है अपनी इसकी बना देंगे अपन V3 लेट द केक बी मेड बाय अस। ठीक है, तो आई थिंक ऑल टाइप ऑफ सेंटेंस अपन इसके चेंज कर चुके हैं। अगर फिर भी कुछ रहता है तो आप लोग कमेंट में लिख करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को वो भी करवा दूंगा। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरों को भी कहिए कि बहुत ही आसान सीखने को जो कंटेंट मिल रहा है हम उसको जरूर से जरूर सीखें और दूसरों के साथ भी इसको शेयर करें। ठीक है, तो आप सभी आपके अपने चैनल इंग्लिश भाई अनूप सर को जरूर जरूर क्या करें, फॉलो करें। सभी लिख करके इसको क्या करेंगे, इसको अपन सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। ठीक है, तो सभी ये काम जरूर करें। थैंक यू।